रिप्रेजेंटेटिव अपने हलके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले इंटरनेशनल स्टेज पे, चाहे वो रेमंड डेविस हो, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, हमेशा, चाहे वो रियासती इदारों का दिफा हो, चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, हमेशा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, बहुत आला तरीके से लड़ा। मगर आज जो उनके साथ किया गया है, उससे सिर्फ आप शर्मसार नहीं होंगे, आपका दिल रोएगा, आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको लगा कि वो धक्के जो उन्होंने अडियाला के बाहर दिए अगर वो बुरा था, तो कल रात जो उनके साथ SHO जमाल ने किया है वो उससे भी बुरा है। ये वही SHO हैं जो उन्हें धक्के देकर लेकर गए, थाने में उन्हें ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया। एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करता है, एक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त इंतखाब लड़ने जा रही है, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं। हम फिर भी सब्र से खड़े हैं, हम फिर भी कानून के दायरे में खड़े हैं, हम फिर भी अदालतों के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें और इस रवैये को देखें, इस फस्तायत को रोकें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरे बाबा के साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ? ये बात करते हैं पाकिस्तान की इमेज की। जब कोई भी औरत इस मुल्क में खड़े होके कोई अपना कहानी बताए, कोई रेप का केस हो, कोई गैंग रेप का केस हो जैसे मुख्तारा माई का था, कोई एसिड अटैक विक्टिम्स हो, हम कहते हैं क्या कि ये पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं, इनको चुप कराओ। चाहे मलाला हो, कोई भी हो, इनको चुप कराओ, ये पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है जब पाकिस्तान के साबका वज़ीर ख़ारजा के साथ ये सलूक बरता जा रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आगे भी करेंगे इंशाअल्लाह। वो नहीं करेंगे तो कोई और वज़ीर ख़ारजा आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को। और जब वो दुनिया की ताकतों के सामने खड़ा होगा आपका दिफा करने, आपका केस लड़ने, तो वो क्या सोचेंगे कि ये इसको हम सुने, तो अपना इसकी रियासत इसके साथ क्या सलूक करती है। शाह महमूद का एग्जाम्पल देखो, उसकी रियासत ने उसके साथ क्या किया। तो आप अपनी ही रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार रियासत को इलेक्टेड नुमाइंदे रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया उन्हीं को संजीदा लेती है। तो खुदारा नज़रसानी कीजिए, किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हिमाकतें ना करें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए। लाडले वो ज़रूर हैं, हम तस्लीम करते हैं, आपने उनकी ताजपोशी करनी है, ज़रूर कीजिए। ये मैं केयर टेकर सेटअप से कह रही हूँ जो शफाफ इंतखाबात करने आए थे, मगर ताजपोशी में मसरूफ़ है, आप कीजिए। मगर इस ताजपोशी के इव्ज़ आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। पाकिस्तान को प्लीज़ सबसे पहले सामने रखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। आज के हम जो मुकदमे के मामलात थे उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। अली बुखारी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेहरबानों ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि आज हुआ क्या है, लेकिन आपके सामने ये रखना भी ज़रूरी है कि आज जो इस्तग़ाज़ा है, प्रोसिक्यूशन है, वो मुकदमा क्या लेके आई थी जिसके बारे में इतना शोर मचाया गया। मुकदमा ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक तकरीर है, तो उसके ऊपर वो कहा गया कि जी उस तकरीर की वजह से हमें वो मतलूब हैं। 7 महीने पुराने केस के अंदर, एक केस के अंदर नहीं, उन्होंने कहा 13 रावलपिंडी के और एक अटक का केस है, उन 14 मुकदमात में हमें वो मतलूब है और हम उनकी गिरफ्तारी डाल चुके हैं। और उन्होंने 30 दिन की, 1 दिन की नहीं, 30 दिन की फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त डाली। हमारे वकला ने, हम सब ने बड़े मुफस्सिल दलाइल दिए और अदालत के सामने ये बात रखी कि एक तो ना शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन यहाँ मौजूद थे, उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, ये उस वक्त आगा खान अस्पताल कराची में दाखिल थी, वो उनके साथ वहाँ थे।
जब वो यहाँ आए और उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने लोगों को ये कहा कि आपने अगर बाहर निकलना है तो आप अपने घर वालों के साथ निकलें, अपने बच्चों के साथ निकलें और पुरअमन रहें, किसी हदूद को क्रॉस ना करें। उसमें कौन सा गुनाह है, कौन सा गुनाह कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अदालत को ये भी हमारे आज रावलपिंडी के वकला ने बताया कि इस केस के, इन केसेस के तो चलान भी पेश कर दिए गए हैं या रिपोर्ट पेश कर दी गई है पुलिस की, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का या उनकी तकरीर का जिक्र ही नहीं है। जो FIR हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम ही नहीं है। जो कई लोग यहाँ मौजूद भी थे उन केसेस में वाक़े के ऊपर, उनको अदालतें बेल दे चुकी हैं या डिस्चार्ज कर चुकी हैं। तो हमें तो यही लगा कि इस्तग़ाज़ा का सिर्फ मकसद जो था पुलिस का, वो उनका फ़िज़िकल रिमांड लेना था और उनको नाहक कैद रखना था। आज जज साहब ने बड़ा टाइम लिया, हम अदालत में ही मौजूद रहे, उन्होंने सारी बातें सुन के यकीनन ज़रूर उन्होंने हर चीज़ देखी होगी। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जो प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट थी वो फजूल थी, वो नाहक थी और उन्होंने जुडिशल रिमांड का कहा है। ज़ाहिर है हम सारे जो कानूनी अपने बाकी चारागोई होगी वो करेंगे, लेकिन ये अच्छा एक फ़ैसला है और हम जज साहब के इस इक़दाम की तायीद करते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने कहा कि जैसे SHO ने उनको ठुड्डे मारे और मतलब उनको रात को जगाई रखा, तो शाह महमूद कुरैशी से आपकी खुद बात हुई, उन्होंने क्या बताया? जी, ये उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बताया, ये उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है जज साहब के सामने, ये कोर्ट रूम के रिकॉर्ड पे मौजूद है ये बात कि ना सिर्फ उनको ठुड्डे मारे, ना सिर्फ उनको मुक्के मारे, ना सिर्फ उनको रात को सोने नहीं दिया गया, एक ठंडे कमरे में उनको बंद कर दिया गया, ना वहाँ पे पीने का पानी था, ना वहाँ पे कोई फ्लश था, तो ना वहाँ पे बाल्टी थी पानी की, ना वहाँ पे वुज़ू का पानी था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह उन्हें रखा गया। जब उनकी रात को आँख लगी तो इन्होंने बत्तियां जला दी, सारी रात उन पे बत्ती जलाए रखी और बाहर से शोर मचाया, कहे लगाए, बस इनको तंग करने के लिए। मैडम ये बताइए, उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने मेडिकल एड भी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आप मुझे एक हॉस्पिटल ले जाए, चेस्ट में टाइटनेस महसूस हो रही है चेस्ट में, मगर उसके बावजूद वो उन्हें अस्पताल नहीं लेके गए। ही वॉज डिनाइड हिज राइट टू मेडिकल एड। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा पुलिस वालों ने ज़ुदुकोब किया है, ज़्यादती की है, तो क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ या DIG IG के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगी और ज़मानत का क्या करेंगे? पीछे देखिए, ये इन सारे मामलात को हम देखेंगे। अभी तो हम आपके सामने फैमिली के साथ अदालत से बाहर आए हैं। जहाँ तक बाकी मामलात की बात है हम उनको बिल्कुल देखेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ हमारे सामने आज क्लियर हो गई है, जहाँ पुलिस की मज़ीद एक दिन की भी फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, उससे ये बात वाज़ेह है कि इन 14 के 14 केसेस फजूल हैं शाह महमूद कुरैशी की हद तक और इनकी कोई टांगें नहीं हैं। सो बस हमें इसमें कानूनी चाराजोई के अंदर घसीटा जा रहा है ताकि इन सब के अंदर बेल्स के लिए, डिस्चार्ज के लिए अप्लाई किया जाए, एक अदालत से दूसरी अदालत जाया जाए, और वो सारा काम हम करेंगे इंशाल्लाह, और शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन भी लड़ सकें। मैं आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ, मतलब शुरू करने से पहले 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, आप भी करते हैं, पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी उसकी मजम्मत करता है, करता आया है, करता रहेगा। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी जमात भी पुरअमन है, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज में यकीन रखा है। थैंक यू। उस दिन भी नहीं, मैं ख़त्म नहीं हुई, मगर मैं कहना चाह रही हूँ 9 मई को उस वाक़ये को मुझे लग रहा है अब बहाना बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। क्या पूरे पाकिस्तान में 9 मई में मुलव्विस था? 7 माह गुजर गए, रोज़ नए नाम दर्ज किए जाते हैं, और अगर अब आप देखें तो इसे सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है, पॉइंट सेटलिंग है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खुदारा ऐसे ना कीजिए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त है, CJP साहब, फायजीसा साहब से, मंसूर अली शाह साहब से, अतर मिनल्ला साहब से, क्योंकि ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, ये सिविल लिबर्टीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये डिफेंडर्स हैं मेरी नज़र में ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इन दिस कंट्री। तो आई रिक्वेस्ट यू सर्स, प्लीज़ आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, नज़रसानी कीजिए, ताकि लोगों को 9 मई के केसेस में आज 6-7 माह गुजर गए हैं, आज भी लोगों को उसमें मुलव्विस किया जा रहा है और हरासा किया जा रहा है। प्लीज़ इन्वेस्टिगेट ताकि ये मिसयूज़ ना हो।
یہ جو واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ تھا، ہم مذمت کرتے ہیں، مگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، خدا را اسے روک